मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रकाश शेखावत की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत, अभिनंदन। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। आज हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल वॉल। देखिए, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। लेकिन ध्यान रखना, एक ऐसा अपवाद है जीवाणु जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यो गया नोट। जीवाणु में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। पेप्टिडोग्लाइकॉन द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति किसकी होती है? जीवाणु। अब देखिए, जो कोशिका भित्ति है उसके हम पढ़ते हैं घटक। कोशिका भित्ति घटक मतलब किससे मिलकर बनी। तो कोशिका भित्ति के सबसे पहले बात करेंगे मुख्य घटक की। तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है, किससे मिलकर के बनी है? सबसे पहले मुख्य घटक है इसका सेल्यूलोज। फिर बात करते हैं अन्य घटक। अन्य घटक क्या है? अन्य घटक है हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन आदि। कोशिका भित्ति एक निर्जीव घटक है। कौन सा घटक है भाई? निर्जीव घटक। लेकिन इसमें पारगम्यता का गुण पाया जाता है। पारगम्यता का मतलब इसमें विलय व विलय विलय और विलय दोनों के अणुओं का आर पार गमन होता है। अब देखते हैं कोशिका भित्ति जो है वो किस प्रकार निर्मित होती है। कोशिका भित्ति तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के स्तरों का निर्माण। स्तरों का निर्माण इसका मतलब है कोशिका भित्ति के जो घटक है वो कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला जो स्तर बनता है वो है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, मिडिल लेमिना। मध्य पटलिका
देखिए मध्य पटलिका का निर्माण कैसे होगा। जब कोशिका विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप, कोशिका में जब विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप मध्य पटलिका का निर्माण होता है। मध्य पटलिका जो है वो बनी होती है मैग्नीशियम पैक्टेट की। इसकी बनी होती है मैग्नीशियम पैक्टेट द्वारा निर्मित हो। तो मैग्नीशियम पैक्टेट द्वारा निर्मित होने के कारण जो मध्य पटलिका है वो कठोर होती है। इसीलिए जो कच्चे फल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो कठोर होती है वो किसके कारण होती है, मध्य पटलिका के कारण। लेकिन जैसे फल पक जाता है तो उसकी कोशिका भित्ति में जो मध्य पटलिका है वो घुल जाती है और घुल जाने के कारण जो फल है वो नरम हो जाता है। तो फल नरम कब होंगे, फल नरम होते हैं कब, पकने के दौरान, पकने के दौरान। पकेगा कब, अभी हमने बताया जब कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की जो परत है वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। दूसरी परत है प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल। प्राथमिक भित्ति, तो प्राथमिक जो भित्ति है जिसे ये मध्य पटलिका है तो मध्य पटलिका के ऊपर बनती है। तो मध्य पटलिका पर निर्मित, मध्य पटलिका पर निर्मित कौन होती है, प्राथमिक भित्ति होती है। और ये मुख्यतः किसकी द्वारा, मुख्यतया सेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। सेलुलोज द्वारा निर्मित कौन होती है, प्राथमिक भित्ति। और ये सभी पादप कोशिकाओं में उपस्थित, सभी पादप कोशिकाओं में उपस्थित कौन होती है, प्राथमिक भित्ति। तीसरी बात करें तो वो है द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी जो वॉल है वो किस पे बनेगी, प्राथमिक पे बनेगी। तो मध्य पटलिका फिर प्राथमिक और फिर कौन, सेकेंडरी वॉल बनेगी। सेकेंडरी जो वॉल है वो किस पे बनी होती है, जैसे ये प्राथमिक भित्ति है, इस प्राथमिक भित्ति पर हेमिसेलुलोज लिग्निन पैक्टिन का जमाव जब हो जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, द्वितीयक भित्ति का। तो द्वितीयक भित्ति के निर्माण में कौन कौन काम में आता है, एक तो काम में आता है कौन, हेमिसेलुलोज काम में आता है, और कौन आता है, पैक्टिन काम में आता है। इसके अलावा जो काम में आने वाली संरचना है वो कौन है, लिग्निन। दो बातें याद रखना, अगर कोशिका भित्ति में पैक्टिन है, कोशिका भित्ति में कौन है, पैक्टिन है। कोशिका भित्ति में अगर पैक्टिन है तो पैक्टिन क्या होता है, जल विलय होता है, इसलिए कोशिका भित्ति कैसी होगी, पारदर्शी। अगर कोशिका भित्ति पैक्टिन के अलावा किससे निर्मित है, लिग्निन से निर्मित है, तो लिग्निन कभी भी जल में विलय नहीं होता, इसलिए कोशिका भित्ति कैसी होगी, अपारदर्शी होगी। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट वो कौन है, सेलुलोज। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन है, सेलुलोज है। जितने भी पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वो 50% जो है किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज के बाद में दूसरा जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है, वो कौन है, काइटिन। तो सबसे पहले नंबर पे तो कौन है, सेलुलोज, और दूसरे नंबर पर कौन है, काइटिन। चौथी बात करें तो वो है तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति टर्सरी वॉल। टर्सरी वॉल है, ये
जाइलोम द्वारा निर्मित होती है। और ये सभी में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है केवल और केवल जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं? अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी का मतलब ऐसे पादप जिनके बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता। तो अनावर्त बीजी में कौन होता है? जाइलम होता है। और जाइलम में कौन पाई जाती है? वाहिनिकाएं। तो जाइलम की जो वाहिनिकाएं हैं उस पर केवल तृतीय भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति के कितने स्तर होते हैं, कितने घटक होते हैं? 4 होते हैं। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति, तृतीयक भित्ति। अब देखते हैं कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार होती है। तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होगा। देखिए, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे होगी। 2 कोशिकांग है, एक का नाम है अंतःप्रदली जालिका। अंतःप्रदली जालिका। इसके अलावा दूसरा कोशिकांग कौन है? गोल्जी काल। अंतःप्रदली जालिका और गोल्जी काल दोनों कोशिकांग आपस में मिलकर एक संरचना बनाती है जिसका नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। कौन सी संरचना बनाती है? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट से क्या बनती है? मध्य पटलिका बनती है, मिडिल लैमेला। क्या बनेगी? मध्य पटलिका। और मध्य पटलिका पे जो है अनेक स्तरों का क्या हो जाता है? निर्माण। और अनेक स्तरों के निर्माण होने से कोशिका भित्ति का क्या होता है? निर्माण। आगे बात करें कोशिका भित्ति में वृद्धि। कोशिका भित्ति में वृद्धि। कोशिका भित्ति में 2 प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। एक होती है कणाधान। कणाधान वृद्धि। और दूसरी वृद्धि का नाम है स्त्राधान वृद्धि। कणाधान वृद्धि क्या होगी और स्त्राधान वृद्धि क्या होगी? तो कणाधान वृद्धि का मतलब जब कोशिका का निर्माण होता है तो बीच बीच में जब नए पदार्थ जमते जाते हैं, नए पदार्थों का जो जमाव है वो कहाँ पर होता है? बीच बीच में होता है, कहीं कहीं पर होता है। और वो बीच बीच में किसके रूप में होता है? कण के रूप में अगर जमाव होता है तो वृद्धि कहलाती है कणाधान। स्त्राधान का मतलब जब नए पदार्थ जब स्तरीय परत के रूप में नए पदार्थों का जमाव स्तर या परतों के रूप में होता है। स्तरीय परतों के रूप में होता है उसे हम कहते हैं स्त्राधान वृद्धि। और जब कण के रूप में होता है उसे कहते हैं कणाधान वृद्धि। अगली बात करते हैं कि इसमें जो कोशिका भित्ति है इसमें क्या क्या इसके वर्ग होते हैं वो सारे डिटेल अपन देखते हैं। वृद्धि के पश्चात कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य। सबसे पहली बात, कोशिका भित्ति सबसे बाह्य आवरण होता है। सबसे बाह्य आवरण होने के कारण कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। दूसरी बात,
कोशिका भित्ति सबसे बाह्य आवरण होता है, इसलिए कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। बाहरी आवरण होने के कारण बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। तीसरी, कोशिका भित्ति में पारगम्यता का गुण है, तो विलय और विलय, विलय एवं विलय अणुओं के गमन को सुगम बनाना। अणुओं के गमन को क्या बनाना? सुगम बनाना। ये भी कार्य किसके हैं? कोशिका भित्ति।